हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। और ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है रिलेटेड टू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, बट मोस्टली ये नॉर्मल काउंटिंग से हो जाएगा प्रॉब्लम। सो लेट्स सी ये कैसे होता है। तो इसमें बोला गया है डिफाइन परम्यूटेशंस ऑफ सेट 1 2 3 अप टू n टू बी सॉर्टेबल इफ अपॉन कैंसलिंग वन अप्रोप्रिएट टर्म ऑफ सच परम्यूटेशंस रिमेनिंग n-1 टर्म्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमारे पास n नंबर्स हैं और बोला गया कि अगर हम एक नंबर को हटा दें, बहुत सारे परम्यूटेशन होंगे n नंबर्स के, n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस होंगे, उनमें से कुछ ऐसे परम्यूटेशंस हैं कि अगर हम एक नंबर को हटा दें तो बाकी के जो n-1 टर्म्स बचते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, तो उसको हम बोलेंगे सॉर्टेबल। ठीक है, fn इज द नंबर ऑफ सच सॉर्टेबल परम्यूटेशंस, देन f5 अपॉन f4 पर क्या होगा, f5 अपॉन f4 का वैल्यू क्या होगा वो पूछा गया है। तो F4 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले F4 का मतलब है कि चार नंबर्स है 1 2 3 4 और इनके डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ऐसे अरेंजमेंट्स जिनमें से अगर मैं एक नंबर निकालता हूं तो बाकी के जो नंबर तीन नंबर बचेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो पहला अरेंजमेंट तो यही है 1 2 3 4। इसमें से तुम कोई भी नंबर निकालो, जैसे मैंने 2 निकाल दिया तो 1 3 4 क्या हो गए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए। 2 को निकाल दिया तो 1 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, 1 को निकाल दिया तो 2 3 4 इंक्रीजिंग में हो गया। तो एक अरेंजमेंट तो ये वाला आ गया। अब देखते हैं और अरेंजमेंट क्या हो सकते हैं। तो और अरेंजमेंट में क्या हो सकता है, लेट्स से मैं 1 को निकालता हूँ। ठीक है, अब मैं 1 को कहाँ कहाँ से निकाल सकता हूँ, मान लो 2 3 4 है हमारे पास और 1 अगर यहाँ पे होता, अगर यहाँ इस जगह पे होता 1 और अगर मैं 1 को निकालता तो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता। अगर 1 3 और 4 के बीच में होता तो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता अगर मैं 1 को निकालता तो। जब 4 के बाद 1 होता और फिर हम 1 निकालते तो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता। तो ऐसे तीन परम्यूटेशंस आएंगे 1 के लिए। अब मान लो 1 3 4 है और हमें 2 को निकालना है, तो 2 कहाँ कहाँ हो सकता है। 2 अगर 1 से पहले होता तो भी हम 2 को निकालते तो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर बीच में होता तो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर, इधर होता तो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर यहाँ से निकालते तो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन 2 ये वाला केस और ये वाला केस सेम हो गए तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं, तो इसको भी हम 3 केस ही काउंट करते हैं। सिमिलरली लेट्स से अब 1 2 4 है और 3 को हमें निकालना है। 3 को मैं कहाँ कहाँ से निकाल सकता हूँ, इधर से निकाल सकता हूँ, इधर से या इधर से। तो इसके भी 3 केस आएंगे क्योंकि ये वाला जो 3 है ये वाला केस पहले वाले केस के आइडेंटिकल हो गया। सिमिलरली 4 के लिए होगा 1 2 3, तो 4 को मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, इधर से निकाल सकता हूँ, इधर से निकाल सकता हूँ। इसके भी 3 केस। नाउ इनमें कुछ रिपीटेशंस आ गए। कौन से केस रिपीट हो गए, जैसे मान लो 2 1 3 4, यहाँ पे 2 1 3 4, ऐसे केसेस जो है वो रिपीट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे केसेस जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक केस रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी एक केस रिपीट होगा, ऐसे जो केसेस रिपीट होंगे उनको हमें काउंट नहीं करना है, मतलब एक बार ही काउंट करना है। जैसे यहाँ पे 2 बार एक केस रिपीट हो गया है, ठीक है, तो उसको एक ही बार काउंट करना है। ठीक है, सिमिलरली अब जैसे यहाँ पे 2 1 3 4 आया, यहाँ पे 2 1 3 4 आया, ऐसे ही 1 3 2 4 आएगा, ऐसे ही 1 3 4 2 आएगा। तो ये इसमें 3 अरेंजमेंट जो हो रहे हैं इसमें। और जो नेक्स्ट वाला है यहाँ पे क्या होगा, एक आएगा हमारे पास 3 1 2 4, एक आएगा 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 1 3 2 4 क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल केसेस हो जाएंगे, उसको भी हमें एक ही बार काउंट करना है। अच्छा, तो 1 3 2 4 हो गया। फिर उसके बाद ऐसे कुछ केस आएंगे, जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी कुछ रिपीटेशंस होंगे हमारे पास। जैसे यहाँ पे आया, लेट्स से यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 2 3 और 4 इधर आया, या 4 इधर आया, या 4 इधर आया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ रिपीटेशंस इसमें भी आएंगे। तो कौन कौन से रिपीटेशन आ सकते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो जब हम 1 2 4 लिख रहे हैं और 3 लास्ट में आ रहा है, और इसमें जब 3 लास्ट में आएगा तो वो केस आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो इसमें भी एक केस कॉमन आ गया। तो हमें ऐसे 3 केसेस क्या होंगे, हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। तो हमारे पास टोटल आंसर आ रहा था 1 + 3 × 4। ठीक है, 1 + 3 × 4। इसमें से मुझे 3 केसेस क्या करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे जो कि रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, वो केसेस हमें हटाने पड़ेंगे जो कि रिपीट हो रहे हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में। तो ये कितना आ जाएगा, 13 - 3 = 10। ठीक है, तो अगर 4 नंबर्स हैं तो 3 कोस रिपीट होंगे। सिमिलरली अगर मैं f(5) की बात करूँ, 1 2 3 1 2 3 4 5, तो इसमें एक केस तो यही वाला आ गया, एक अरेंजमेंट। बाकी जो अरेंजमेंट होंगे
वो आएंगे 4 इंटू 5 माइनस रिपीटेशन कितने आएंगे, कंसेक्यूटिव परम्यूटेशन के बीच में रिपीटेशन आता है, तो यहाँ पे कितने रिपीटेशन आएंगे 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस 3 इक्वल टू 17। ठीक है, तो एफ ऑफ 5 आ गया 17, एफ ऑफ 4 आ गया हमारे पास 10। एफ ऑफ 4 मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 नंबर्स जिससे कि ये कंडीशन फॉलो हो। तो हमें करना क्या है, हमें निकालना है एफ ऑफ 5 अपॉन एफ ऑफ 4, तो वो आ जाएगा 17/10 और 1.7। अगर मैं एफ ऑफ एन का जनरल फार्मूला बनाऊँ तो एफ ऑफ एन का जनरल फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 माइनस एन माइनस 1। सो इसका वैल्यू आ जाता है हमारे पास एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा जनरल फार्मूला भी हम इसके लिए बना सकते हैं। सो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।